गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पिछली क्लास के आगे की बात पर। पिछली क्लास में हमने देखा था सोशल लाइफ कैसी थी या सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, जैसे हम हिंदी में कहें तो सामाजिक संरचना कैसी थी। आज हम देखेंगे कि जो वैदिक लोग थे या वैदिक काल में धर्म का क्या माहौल था, यानी धार्मिक लाइफ या रिलीजियस लाइफ का मतलब ये होता है, धार्मिक जीवन या रिलीजियस लाइफ का मतलब ये होता है कि वो लोग उपासना का उद्देश्य क्या था इनके, या पर्पस ऑफ वर्शिप क्या था, या किस तरह से वो पूजा करते थे, पूजा किन भगवानों की होती थी। तो हम इसमें ये सब देखेंगे। तो अगर हमने सबसे पहले वही कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे, हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे जैसे आप बाकी जगह देखोगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे। हमने क्या किया, पूरे व्हाइट बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर हम ऋग वैदिक एज रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे और इधर हम लेटर वैदिक एज की रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे रिलीजियस लाइफ में या धार्मिक जीवन में, सबसे हम पहले हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि इनकी जो उपासना थी या पूजा थी उसका उद्देश्य क्या था। यानी हम सबसे पहले देखेंगे पर्पस ऑफ वर्शिप या इसको हम हिंदी में कहें तो उपासना का उद्देश्य क्या था। उपासना का उद्देश्य मतलब ये हुआ कि वो जो पूजा करते थे या उपासना करते थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे या आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के लिए करते थे। तो हम ये सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि उपासना का उनके उद्देश्य क्या था या उनकी पर्पस ऑफ वर्शिप क्या था, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इनकी जो पूजा थी उसका कहीं भी एक पर्पस ये नहीं था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, या इसको हिंदी में कहें तो जो ऋग वैदिक एज के लोग थे या आर्य जो थे, इनकी पूजा का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान नहीं था। आध्यात्मिक उत्थान बिल्कुल नहीं था। ना ही इनकी पूजा का कहीं भी उद्देश्य यह था कि इनको साल्वेशन हो। साल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्त हो। यानी जो ऋग वैदिक आर्य थे इनकी पूजा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं था। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर उद्देश्य था क्या। क्या हम लोग जो पूजा करते हैं प्रेजेंट में, हम सोचते हैं कि हमारा थोड़ा आध्यात्मिक उत्थान हो जाए, उसके बाद हमारा क्या हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये लोग जो पूजा करते थे ऋग वैदिक आर्य, इनका कहीं भी उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान या मोक्ष का नहीं था, बल्कि इनका जो भी उद्देश्य था वो क्या था, मैटेरियल प्लेजर मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति इनका उद्देश्य था। भौतिक सुखों की प्राप्ति। जैसे क्या था इनकी पूजा का उद्देश्य, ये अपनी पूजा इसलिए करते थे ताकि इन्हें बच्चे प्राप्त हों, चिल्ड्रन मिले, एनिमल या जानवरों की प्राप्ति हो और इनकी हेल्थ अच्छी रहे, या हिंदी में कहें तो आरोग्य बने रहें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऋग वैदिक आर्य थे वो आध्यात्मिक उत्थान या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पूजा नहीं करते थे, ना ही वो मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा करते थे। तो समस्या ये खड़ी होती, तो फिर करते किस लिए थे, ताकि उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। भौतिक सुख मतलब इस संसार के सुख। तो वो भौतिक सुख कौन से होंगे, उन्हें बच्चों की प्राप्ति, उन्हें जानवरों की प्राप्ति हो और उन्हें हेल्थ यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब अगर हम देखें कि क्या लेटर वैदिक एज में ये जो पर्पस ऑफ वर्शिप या उपासना का उद्देश्य था, या वर्शिप या उपासना का उद्देश्य था, इसमें कोई परिवर्तन आया, या जो ये लोग अभी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए पूजा करते थे, क्या इस काल में या इस एज में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं आया। सेम वही कंडीशन रहेगी। यानी ये लोग भी किस लिए पूजा करते थे, ताकि इनको भौतिक सुखों या मटेरियल प्लेजर प्राप्त हो। तो क्या होगा, हम इसके लिए एक वर्ड लिख देंगे, कॉन्टिन्यूटी, या हिंदी में इसको कहें तो ऋग वैदिक काल की निरंतरता यहां भी बनी रही। यानी इसका मतलब क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में भी लोग
किस लिए पूजा करते थे? ताकि उनको भौतिक सुख जैसे बच्चे, जानवर और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उनको मिलती रहे, यानी बच्चों की प्राप्ति हो, जानवरों की प्राप्ति हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसीलिए पूजा करते थे। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब कोई तगड़ी वोकैब नहीं है, आप समझ लीजिए कि इस कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है। मतलब यही है कि सेम मुझे इसको यहाँ पर उतारना है, इसलिए मैंने लिख दिया कॉन्टिन्यूटी। मतलब सेम जो यहाँ पर है यही यहाँ पर भी कंडीशन बनी रही, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा है। अब जो सेकंड हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर वो क्या करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि पर्पस ऑफ वर्शिप क्या था। अब हम सेकंड देखेंगे कि प्रोसेस या मेथड ऑफ वर्शिप क्या था, यानी उपासना की पद्धति कैसे थी। मतलब पद्धति का हम ये चेक करेंगे कि प्रार्थना या प्रेयर इंपॉर्टेंट थी, या फिर यज्ञ इंपॉर्टेंट थे, या रिचुअल्स या कर्मकांड इंपॉर्टेंट थे, तो हम ये सब देखेंगे। तो अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ वर्शिप की, या जिसको हिंदी में हम कहेंगे उपासना की पद्धति, उपासना की पद्धति क्या थी। अब हम ये देखेंगे कि ये लोग पूजा कैसे करते थे, या इनकी जो उपासना होती थी उसमें महत्व किस बात का था। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक एज में जो प्राथमिक था या प्राइमरी था वो क्या था, वो था प्रेयर। यानी इस काल के जो लोग थे वो प्रार्थना को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, और जो सेकेंडरी था वो क्या था, या द्वितीयक क्या था, द्वितीयक था यजना एंड एनिमल सैक्रिफाइस। यानी अगर इसको हिंदी में हम कहें तो यज्ञ, और इसको कहेंगे पशु बलि। यज्ञ के अवसर पर पशु यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के अवसर पर पशु बलि दी जाती थी, ये तो आप लोगों को पता ही थी। तो यहाँ पर क्या था ऋग्वैदिक एज में कि जो प्रार्थना थी, जो प्रेयर थी, वो सबसे ज्यादा यूज होती थी, यानी लोग प्रार्थना पर महत्व देते थे, जबकि जो कर्मकांड थे, जो रिचुअल्स थे, यानी यज्ञ और पशु बलि पर लोग महत्व नहीं देते थे, ये सेकेंडरी था। अब प्रश्न उठता है क्या ये लोग मूर्ति पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक एज में आइडियल वर्शिप, या हिंदी में हम इसको कहें तो मूर्ति पूजा के कोई भी एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं। यानी ऋग्वैदिक जो आर्य थे ये मूर्ति पूजा क्या नहीं करते थे। अब हम इधर चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन थी। यहाँ की अगर हम बात करें सेकंड की, प्रोसेस ऑफ वर्शिप या उपासना की पद्धति, तो अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वर्शिप या उपासना की पद्धति, यहाँ पर क्या कुछ परिवर्तित हुई या ऋग्वैदिक काल जैसी बनी रही? तो यहाँ पर क्या था, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है किसमें, उपासना की पद्धति में। जो पूजा करने का तरीका था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। यहाँ पर प्राइमरी प्रेयर थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने वहां पर देखा था कि वहां पर प्राइमरी प्रेयर थी और सेकेंडरी यज्ञ और पशुबल थे, यहां पर सेम उल्टा हो गया। जो यज्ञ और पशुबल थे वो प्राइमरी हो गए पूजा पाठ में, यानी यजना एंड एनिमल सेक्रीफाइस या पशुबल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो कैसा हो गया, वो हो गया प्राइमरी। यानी लोग अब कर्मकांडों पर बल देने लगे, यज्ञ पर बल देने लगे, एनिमल सेक्रीफाइस पर बल देने लगे। और सीधी सी बात है कि जब भी यज्ञ और पशुबल पर महत्व दिया जाएगा या यज्ञ पर महत्व दिया जाएगा, तो जो पुजारी होते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना जब आप खुद भगवान की कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी मध्यस्थ या पुजारी की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने यज्ञ पर अपना यज्ञ करना शुरू कर दिया, अधिक से अधिक आप प्रेयर की जगह यज्ञ कर रहे हैं या पशुबल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इससे क्या होगा, इस पूरी कंडीशन से क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। यानी हिंदी में अगर हम इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि पुजारियों का महत्व बढ़ जाएगा, पुजारियों का महत्व बढ़ जाएगा। तो यहां हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी था या प्राथमिक था वो यज्ञ और एनिमल सेक्रीफाइस या पशुबलि हो गया, और इसीलिए सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीस्ट बढ़ गया, यानी पुजारियों का महत्व बढ़ गया। और सेकेंडरी क्या हो गया, यहाँ पर जो हम प्रार्थना कर रहे थे सबसे ज्यादा, वो अब सेकेंडरी हो गया। अब लोगों का प्रार्थना पर से भरोसा उठने लगा, यानी हम कहेंगे सेकेंडरी हो गया क्या, प्रेयर। अब यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट जो देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर मूर्ति पूजा का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन लेटर वैदिक एज में आकर हमको आइडियल वर्शिप
आइडल वर्शिप या हम जिसको कहते हैं मूर्ति पूजा का एविडेंस या मूर्ति पूजा के संकेत मिलते हैं। यानी अब इसको दोनों इन हेडिंग्स को फिर से चेक करते हैं। अगर हम देखें कि ऋग वैदिक एज में उपासना का उद्देश्य या पर्पस ऑफ वर्शिप क्या था, तो कहीं पर भी उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं था। उद्देश्य ना ही साल्वेशन था, मोक्ष भी नहीं था। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति, यानी मैटेरियल प्लेजर, जैसे बच्चों की प्राप्ति हो जाए, जानवरों की प्राप्ति हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अब अगर हम देखें कि लेटर वैदिक एज में क्या पर्पस ऑफ वर्शिप या उपासना के उद्देश्य में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं परिवर्तन आया। वही कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता बनी रही जो ऋग वैदिक एज में थी, वही कॉन्टिन्यूटी लेटर वैदिक एज में बनी रही। अब सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि प्रोसेस ऑफ वर्शिप या उपासना की पद्धति क्या थी, तो यहां पर प्राइमरी क्या थी? प्रेयर थी। और सीधी सी बात है, जब आप भगवान से स्वयं जुड़ रहे हैं, खुद जुड़ रहे हैं, आपको किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहां पर पुजारियों का महत्व, प्रीस्ट सिग्निफिकेंस कम था। और यहां पर सेकेंडरी क्या था? यज्ञ या एनिमल सेक्रीफाइस, यानी यज्ञ और पशुबल थे, वो द्वितीयक थे। तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे, यहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती थी या उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, इसका मतलब मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अब अगर हम देखें कि क्या लेटर वैदिक एज में पूजा की जो विधि थी, पद्धति थी, मेथड था, उसमें कोई परिवर्तन आया? तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यहां पर प्राइमरी क्या हो गया? यहां पर प्राइमरी यज्ञ और पशुबल ही हो गया। अब सीधी सी बात है, जब भी कभी प्राइमरी यज्ञ और पशुबल होगा तो पुजारियों का महत्व क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। यहां पर सेकेंडरी क्या हो गया? यहां पर सेकेंडरी प्रेयर हो गया। और मूर्ति पूजा के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं, यानी लेटर वैदिक एज में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। अब हमें तीसरा पॉइंट देखना है कि आखिर ये लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे। तो ये 2 पॉइंट्स मैं रेस करता हूं। अब अगर हम बात करें कि आखिर गॉड कौन से थे या हम कहें भगवान कौन से थे, तो हम ये देखेंगे थर्ड पॉइंट के अंतर्गत कि आखिर किन भगवानों की पूजा ये लोग करते थे। तो अगर हम तीसरा पॉइंट चेक करें कि गॉड कौन से थे, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो सबसे प्रमुख या फोरमोस्ट गॉड थे वो कौन से थे? वो थे इंद्र। अब इंद्र क्यों प्रमुख थे? तो सबसे पहले ये समझिए, जो ये इंद्र थे, इनका सबसे ज्यादा मेंशन ऋग्वेद में हुआ है। यानी जो भी भगवान थे उसमें ऋग वैदिक एज में सर्वप्रमुख कौन थे? और ये कौन से गॉड थे? ये गॉड थे रेन एंड वॉर के, यानी वर्षा और युद्ध के ये देवता थे। ठीक है। दूसरी बात अगर हम कहें, इंद्र को ही कहा गया है पुरंदर। तो पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट ब्रेकर मतलब हिंदी में अगर इसको कहें हम तो किलों को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? पुरंदर। और ऋग वैदिक एज में इंद्र को किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था, और हिंदी में भी इसको पुरंदर लिखेंगे। यानी इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, जिसका मतलब होता है इंद्र क्या करता था? इंद्र किलों को तोड़ते थे। यहां पर इंद्र को पुरंदर इसलिए कहा गया क्योंकि वो किलों को तोड़ते थे। उसके बाद अगर हम देखें कि ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 250 हिम्स HYMNS या हिंदी में कहें तो सूक्त इंद्र को समर्पित है। यानी इसके ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को डेडिकेट किए गए हैं, इंद्र को समर्पित हैं। अब इंद्र ये याद रखिएगा कि ऋग वैदिक एज में फर्स्ट प्लेस पर ये थे, यानी सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र थे। और ये कौन से देवता थे? किस चीज के देवता थे? तो ये वर्षा और युद्ध के देवता थे। इनको पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। अब उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित 250 सूक्त हैं। दूसरे प्रमुख देवता की बात करें तो दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। हिंदी में कहें तो अग्नि। अब अग्नि का काम क्या था? दरअसल अग्नि को मीडिएटर माना गया। किसके बीच? गॉड्स
एंड ह्यूमंस के बीच, यानी ईश्वर और मानव के बीच अग्नि को क्या माना गया? अग्नि को मध्यस्थ माना गया। मीडिएटर को हिंदी में कहेंगे मध्यस्थ, यानी ऐसा माना गया कि जो अग्नि देवता हैं ये भगवान और मानव के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। और अग्नि का कौन सा प्लेस था? अग्नि थे सेकंड प्लेस पर। ये प्लेस जरूर ध्यान रखिएगा कि अग्नि जो थे वो सेकंड प्लेस पर थे और इनको मध्यस्थ माना गया है भगवान और इंसान के बीच। और इनको ऋग्वेद में कितने सूक्त डेडिकेट या समर्पित किए गए हैं तो जरा ये देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र को 250 हिम्स डेडिकेट किए गए और इनको 200, इसलिए ये सेकंड नंबर पर हैं। अब अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट देवता को देखते हैं, तीसरे से प्रमुख देवता कौन से थे, तो तीसरे नंबर पर आते हैं वरुण। यह वरुण देवता, ये किस प्लेस पर थे? इनका प्लेस था थर्ड। ठीक है, वरुण देवता जो थे ये थे थर्ड प्लेस पर और वरुण देवता थर्ड प्लेस थे। अब ये देवता किसके थे? तो ये देवता थे, गॉड थे किसके? गॉड किसके थे? ये गॉड थे सी और वाटर, यानी समुद्र या पानी के देवता इनको माना जाता था। और ये प्रोटेक्टर थे किस बात के? यानी ये प्रोटेक्टर थे या संरक्षक थे, हिंदी में कहें तो संरक्षक थे। ये प्रोटेक्टर या संरक्षक थे किस चीज के? मोरल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। मोरल सिस्टम यानी हम कहें तो नैतिक व्यवस्था। नैतिक व्यवस्था यानी जो समाज या संसार की नैतिक व्यवस्था थी उसके संरक्षक किसको माना गया? वरुण को माना गया। और इसीलिए इनको क्या कहा गया? चूंकि ये नैतिक व्यवस्था का प्रोटेक्ट करते थे, नैतिक व्यवस्था को प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्टर थे, इसलिए इन्हें कहा गया ऋतस्य गोप। ऋतस्य गोप, ठीक है। ऋतस्य गोप का अगर हिंदी में हम लिखें तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ऋतस्य गोप। अब ऋतस्य गोप का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी हम इसका ऋत शब्द निकाले तो ऋत का मतलब होता है नैतिकता, तो ऋतस्य गोप मतलब नैतिकता का संरक्षण करने वाला देवता। तो वरुण किस नंबर पर थे? वरुण तीसरे नंबर पर थे। अब हम देखेंगे कि चौथे नंबर पर कौन था। चौथे नंबर को देखने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज करेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इंद्र थे वो सब प्रमुख देवता थे, फर्स्ट प्लेस पर थे और इन्हें वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं ऋग्वेद में, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को 250 हिम्स या सूक्त समर्पित किए गए। अगर हम अग्नि की बात करें तो ये ऋग्वैदिक आर्यों के दूसरे सर प्रमुख देवता थे और ये मध्यस्थ या मीडिएटर का काम करते थे इंसानों और भगवानों के बीच। ऋग्वेद में 200 सूक्त इनको समर्पित हैं। अगर हम तीसरे देवता की बात करें तो तीसरे देवता थे वरुण। वरुण का स्थान है तीसरा और इनको कहा गया समुद्र या पानी का देवता। इन्हें प्रोटेक्टर कहा जाता था किसका? मोरल सिस्टम का या मोरालिटी सिस्टम का, इसीलिए इनको ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य मतलब होता है नैतिकता, यानी नैतिकता का संरक्षक कौन थे? यानी जो पूरी दुनिया थी या पूरा समाज था उसका जो भी मोरल सिस्टम था उसको कौन बनाकर रखता था? उसको बनाकर रखते थे वरुण। चलिए तीसरे पॉइंट पर देख लेते हैं। तीन भगवान के बारे में हमने देख लिया, अब चौथे भगवान पर आते हैं। अब अगर हम बात कर दें कि चौथे नंबर पर कौन था तो हम बात करेंगे चौथे नंबर के भगवान की। तो चौथे नंबर पर यानी डी अगर हम कर लें तो डी पर कौन था? डी पर थे सोम देवता। अब सोम देवता क्या थे? सोम देवता जो थे इनको कहा जाता था गॉड ऑफ वेजिटेशन। गॉड ऑफ वेजिटेशन का मतलब हुआ वनस्पति के देवता, यानी ये जो सोम भगवान थे ये वनस्पति के देवता थे। ये किस चीज के भगवान थे? ये वनस्पति या वेजिटेशन के गॉड थे, यानी वनस्पति के देवता थे। और इन्हीं के नाम पर जो हमने पीछे पढ़ा था किसका? सोमरस का नाम इन्हीं के नाम पर पढ़ा था। किसके नाम पर? सोम देवता के नाम पर पढ़ा था। उसके बाद अगर हम चार देवता हो गए और पांचवें प्रमुख देवता की बात करें तो ये थे मारुत। मारुत या हिंदी में इसको लिख दें तो सोम, और इसको मारुत को हिंदी में लिखें तो मारुत। और ये किसके थे? मारुत को हम क्या कहते थे? गॉड ऑफ स्टोर्म। स्टोर्म यानी इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आंधी के देवता, आंधी या तूफान के देवता। तो मारुत कौन थे? आंधी के देवता थे। उसी तरह अगर हम आगे देखें इंपॉर्टेंट देवता की
तो अगर हम F की बात करें तो हम करते हैं अश्विन देवता। और ये रविचंद्रन अश्विन इंडियन क्रिकेटर नहीं है, बल्कि ये एक भगवान थे अश्विन। तो अगर हम अश्विन की बात करें, अश्विन देवता को, तो इनको बोलते थे गॉड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन या चिकित्सा के देवता, चिकित्सा के देवता, चिकित्सा के देवता, देवता। अगर हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट भगवान की बात करें तो हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने योग्य है, जी नंबर पर आता है पूषण। पूषण जो थे इसको हिंदी में कहेंगे पूषण, और ये काहे के भगवान थे? ये थे गॉड ऑफ एनिमल, गॉड ऑफ एनिमल या जानवरों के देवता। ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष देवता थे, कुछ फीमेल गॉड भी थे। उनकी अगर हम बात करें तो अगर हम देखें फीमेल गॉड कौन से थे, तो हम देखें फीमेल जो गॉडेस हम बोलेंगे देवियां कौन सी थी, तो कुछ देवियां भी थी। अब ये देवियां कौन सी थी? सबसे पहले अगर एक देवी का जो मेंशन है वो है अदिति। अदिति हिंदी में कहेंगे अदिति। और ये काहे की देवी थी? ये गॉडेस ऑफ अर्थ थी, यानी पृथ्वी की देवी थी। यानी अदिति जो थी वो किसकी देवी थी? पृथ्वी की देवी। इसी तरह अगर हम देखें कि सेकंड नंबर पर एक देवी थी जिनको कहते हैं उषा। उषा जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग को बोलते हैं उषा काल, तो ये काहे की देवी थी? ये थी प्रातः काल या मॉर्निंग की देवी, यानी ये सुबह या प्रातः काल या भोर की देवी थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है तो वो याद रखिएगा। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बताता हूँ कि मैंने पहले बताया है कि जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी या पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी? पैट्रियार्कल, या हिंदी में इसको कहें तो पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी। अब पितृसत्तात्मक सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? चूंकि समाज में पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था, इसलिए ये जो गॉडेस थी इनका सिग्निफिकेंस क्या था? पुरुष देवताओं की तुलना में कम था। किसका? अदिति और उषा और जितनी अन्य फीमेल गॉडेस थी या गॉडेस थी, देवियां थी, उनका क्या था? सिग्निफिकेंस या महत्व कम था। गॉडेस का सिग्निफिकेंस ऑफ गॉडेस जो था वो क्या था? कम था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ऋग वैदिक एज में चौथे प्रमुख देवता थे वो थे सोम, और इनको हम कहते हैं गॉड ऑफ वेजिटेशन या वनस्पति के देवता। और इन्हीं के नाम पर एक जो प्रमुख पेय था, पीने वाला एक पदार्थ था, उसको सोमरस नाम पड़ा था। इसके बाद जो प्रमुख देवता थे उन्हें हम कहते हैं मारुत, और ये आंधी के देवता थे। इसी तरह अश्विन की बात आती है तो ये गॉड ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा के देवता थे। अगर हम बात करें पूषण की तो ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इसमें भी चेंज होगा थोड़ा सा। तो पूषण क्या थे? गॉड ऑफ एनिमल या जानवरों के देवता थे, पशुओं के देवता थे। अगर हम कुछ देवियों की बात करें, गॉडेस की बात करें, तो इस काल में हमें अदिति देवी दिखाई देती हैं जो पृथ्वी की देवी थी। इसी तरह उषा देवी दिखाई देती हैं जो मॉर्निंग की देवी या प्रातः काल की देवी थी। चूंकि ये सोसाइटी जो ऋग्वैदिक थी ये पैट्रियार्कल थी, पितृसत्तात्मक थी, तो क्या था कि ये जो फीमेल गॉड थे या फीमेल गॉडेस थे इनका सिग्निफिकेंस कम था। यानी जो भी ये देवियां थी, चूंकि समाज पितृसत्तात्मक था तो इनका महत्व कम था। अब हम आते हैं, चेक करते हैं कि क्या जो गॉड यहाँ पर जो भगवान माने जाते थे वही भगवान लेटर वैदिक एज में माने जाते थे कि या कुछ परिवर्तन हुआ। तो अगर हम देखें लेटर वैदिक एज में गॉड की बात करते हैं तो अगर हम चेक करें तो सबसे पहले बात आएगी प्रजापति। प्रजापति या हम इसको कह सकते हैं ब्रह्मा। अगर हम प्रजापति या ब्रह्मा की बात करें, हिंदी में भी लिख लेते हैं प्रजापति, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रह्मा की तो ये हो गया, ये इनका क्या हो गया, ये आ गया फर्स्ट प्लेस पर। कौन फर्स्ट प्लेस पर आ गया? ये जो प्रजापति या ब्रह्मा थे ये किस प्लेस पर आ गए? ये आ गया फर्स्ट प्लेस पर। और ये काहे के देवता थे? इनको कहा गया गॉड ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन या इसको हिंदी में कहें तो सृजन के देवता।
देवता यानी ब्रह्मा जी जो थे वो लेटर वैदिक एज में पहले स्थान पर आ गए। यहाँ पर हम देखें पहले स्थान पर इंद्र थे, लेकिन लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल में जो ब्रह्मा जी थे वो किस प्लेस पर आ गए, वो फर्स्ट प्लेस पर आ गए। और ब्रह्मा जी किस चीज के भगवान थे, वो सृजन के देवता थे, क्रिएशन करते थे, नई नई गॉड ऑफ क्रिएशन थे। सेकेंड प्लेस पर अगर हम देखें तो सेकेंड प्लेस पर जो हम देखते हैं इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, विष्णु एंड रुद्र। रुद्र भगवान शिव को बोलते हैं। इन्हीं को अगर रुद्र की बात करें या विष्णु या रुद्र की बात करें तो हम देखते हैं कि ये भी यहां पर मेन गॉड बन गए या मुख्य देवता बन गए, मेन डाइटी और गॉड बन गए या मुख्य भगवान बन गए। कौन, विष्णु, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इतने नहीं थे, गौड़ देवता थे, यहाँ पर क्या हुआ कि प्रमुख देवता बन गए। उसके बाद तीसरा जो रेडिकल चेंज आया यहाँ पर, ये पूषण जिनकी मैंने बात की थी, जो यहाँ पर जानवरों के देवता थे, लेकिन लेटर ए वैदिक एज में क्या हो गया कि जो ये पूषण भगवान थे ये यहाँ पर जानवरों के देवता हो गए। लेकिन समाज में यहाँ पर मैंने पिछले सोसाइटी में बताया था कि जो कास्ट सिस्टम था वो लेटर वैदिक एज में आके बहुत खराब हो गया और समाज में भेदभाव होने लगा। इसलिए जो पूषण थे, जो यहाँ पर क्या थे, पशुओं के देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते गॉड ऑफ, पूषण जो थे वो हो गए गॉड ऑफ शूद्राज, यानी पूषण को शूद्रों का देवता बना दिया गया, मान लिया गया। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो पूषण पहले जानवरों के देवता माने जाते थे ऋग वैदिक एज में, यहाँ पर आते आते वो शूद्रों के देवता हो गए। तो ये हमने देखा कि कुछ बड़े चेंज आए। अब उसके बाद हम अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात करें कि देखिए पूषण शूद्रों के देवता हो गए और यहाँ पर कई बड़े चेंज आए कि जो यहाँ पर इंद्र पहले नंबर पर थे वहाँ पर ब्रह्मा जी पहुँच गए। इसी तरह हम देखते हैं कि विष्णु और रुद्र पहुँच गए और पूषण शूद्रों के देवता हो गए। तो अब हम देखेंगे कि अब इस चीज की प्रतिक्रिया क्या होगी या रिएक्शन क्या होगा, या हिंदी में कहें तो प्रतिक्रिया थोड़ी सी देख लेते हैं। अगर हम प्रतिक्रिया या रिएक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो लेटर वैदिक एज में क्या होने लगा था, हमने पीछे पढ़ा कि लेटर वैदिक एज में प्रार्थना को कम महत्व दिया जाने लगा, यज्ञ पशु बलि को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसलिए पुजारियों के कहने के अनुसार काम ज़्यादा होने लगा और पुजारी डोमिनेंट करने लगे। तो इस लेटर वैदिक एज में जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उसके खिलाफ फिर रिएक्शन या प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो जो पहली प्रतिक्रिया आई इस व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ किस काल की, लेटर वैदिक एज की, तो वो किसके थ्रू आई, वो आई उपनिषद, या हिंदी में हम लिख लें तो उपनिषद। और उपनिषद में कहा कि क्या कहा गया, अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में इनके खिलाफ बात की गई, अगेंस्ट प्रीस्ट्स, डोमिनेंट ऑफ प्रीस्ट, डोमिनेंट ऑफ प्रीस्ट्स, कॉमा यज्ञ यानी यज्ञ और रिचुअल्स यानी अगर हम इसको हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो प्रभुत्व यानी पुजारियों के प्रभुत्व, यज्ञ और कर्मकांडों के खिलाफ जो पहली आवाज हमें दिखाई देती है लेटर वैदिक एज में, वो उपनिषदों के माध्यम से दिखाई देती है। हमने देखा कि लेटर वैदिक एज में पुजारियों का प्रभुत्व बढ़ गया था क्योंकि जो यज्ञ था या पशु बलि थी वो प्राइमरी हो गए थे, प्राथमिक हो गए थे। लोग अब प्रार्थना उतना करने पर जोर नहीं देते थे जितना पुजारियों से यज्ञ कराने पड़ देते थे। तो उपनिषदों के माध्यम से पुजारियों के प्रभुत्व, यज्ञ और कर्मकांडों के खिलाफ पहली आवाज आई। अब बात उठती है कि उपनिषदों पर बल किस में दिया गया, उपनिषदों में बल किस पर दिया गया, तो उपनिषदों ने ट्रू बिलीव्स एंड नॉलेज पर बल दिया। यानी
उपनिषद में पहले ही बता चुका हूं कि उपनिषद में क्या था। यहां पर बस इतना समझिए कि ये जो उपनिषद थे, उपनिषद नामक ग्रंथ थे, इसमें क्या हुआ, इसमें यथार्थ विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया। यहाँ पर कहा गया, उपनिषदों में कहा गया कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो पुजारियों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व या कर्मकांड का बहुत ज़्यादा महत्व किसमें नहीं होता, मोक्ष प्राप्त करने में। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको यथार्थ विश्वास चाहिए और आपको खुद ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसी तरह हम एक अगर देखें कि एक उपनिषद था मुंडकोपनिषद, जिसे हम कहते हैं मुंडकोपनिषद, हिंदी में कहें तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ पर सीधे सीधे चोट की गई और मुंडकोपनिषद में कहा गया कि यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी उपनिषदों के माध्यम से इस धार्मिक व्यवस्था पर सीधे चोट की गई और मुंडकोपनिषद में कहा गया कि यज्ञ जो है फूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है, मतलब यज्ञ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सोम जो थे वनस्पति के देवता थे, मारुत आंधी के देवता थे, अश्विन चिकित्सा के देवता थे, पूषण, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछते हैं, ये जानवरों के देवता थे, अदिति पृथ्वी की देवी थी, उषा मॉर्निंग या प्रातः काल की देवी थी, यानी उषा किसकी देवी थी, उत्सा होंगी प्रातः काल की देवी थी। ठीक है, उसी तरह हम अब ये देखें, देवियां तो जरूर थी लेकिन चूंकि समाज पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल था, इसलिए जो ये गॉडेस थी इनका सिग्निफिकेंस या महत्व तो कम था, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान था या पितृसत्तात्मक था। अब हम देखें कि क्या जो हम भगवान की यहाँ पर पूजा करते थे, उन भगवान का जो एक क्रम था पूजने का, उसमें कोई चेंज आया? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इंद्र सर प्रमुख देवता थे, हमने पीछे देखा था। यहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा जी हो गए सबसे प्रमुख देवता, और ये ब्रह्मा जी किस चीज के देवता थे? ये गॉड ऑफ क्रिएशन या सृजन के देवता थे। हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर विष्णु और रुद्र आ गए, यानी शिव और विष्णु भगवान आ गए, जो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट देवता नहीं माने जाते थे। लेटर वैदिक एज में आते आते ये बहुत इंपॉर्टेंट देवता हो गए। इसी तरह हम देखते हैं जो पूषण नामक देवता थे, जो यहाँ पर जानवरों के देवता थे, वो यहाँ पर शूद्रों के देवता हो गए। अब देखा आपने कि लेटर वैदिक एज में जो धार्मिक जीवन था उसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड जुड़ गए, क्योंकि यज्ञ होने लगा, पुजारियों का महत्व बढ़ गया, पशु बलि ज़्यादा से ज़्यादा दी जाने लगी। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कर्मकांड जुड़ने लगते हैं। और जब कभी भी आप देखेंगे जीवन में किसी भी चीज़ की अति होती है तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया या रिएक्शन जरूर होता है। तो वैसा ही लेटर वैदिक एज में भी हुआ और उपनिषद के माध्यम से क्या किया गया, पुजारियों के प्रभुत्व, यज्ञ और कर्मकांडों पर चोट की गई। और उपनिषद में किस पे बल दिया गया? ट्रू बिलीफ, यथार्थ विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया। और कहा गया कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको यथार्थ विश्वास यानी ट्रू बिलीव करना होगा और ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और सबसे पहले मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया? मुंडकोपनिषद में यज्ञ पर सीधी चोट की गई और कहा गया कि यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। मतलब यज्ञ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, भवसागर का मतलब मोक्ष, यज्ञ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो ये हमने देखा पूरा धार्मिक जीवन या रिलीजियस बिलीफ या धार्मिक विश्वास। पहले हमने देखा ऋग वैदिक एज का, फिर हमने देखा लेटर वैदिक एज का। तो ये हमने पूरा परिवर्तन देखा और लगभग हम लास्ट फेज में आ चुके हैं, अंतिम चरण में आ चुके हैं इस चैप्टर के। शायद एक या दो वीडियो और होंगी। उम्मीद है कि रिलीजियस लाइफ आपको पूरी तरीके से पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को या अपने जो लोग आपके पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए। थैंक यू।